साद अपने कमरे में आता है और फूल उठाकर फेंकता है, जिस पर उसकी बीवी परेशान हो जाती है। वो आकर कहता है कि मुझे फूलों से सख्त नफरत है। अच्छा तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मामा से मिलवा कर लाता हूँ। सॉरी, मैं रात लेट हो गया था। साद की माँ अलमास को कॉल करती है और कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ। साद सही तरह बिहेव नहीं कर रहा, अगर उसके माँ बाप को पता चल गया तो मैं क्या करूँगी। अलमास कहती है तुम अपने बेटे को किसी तरह कंट्रोल करो, इस तरह तो मेरी भी बेइज्जती होगी। उसके भाई और माँ 2 दिन तक बाहर चले जाएंगे इलाज के लिए। फिर अलमास का बेटा अलमास को कॉल करता है और पूछता है कि मामा कॉल अटेंड नहीं कर रही, कहाँ है। उसकी माँ कहती है कहीं बिजी होगी बेटा, तुम इस तरह करो कोई काम कर लो, जब वो फ्री होगी तो तुम्हें कॉल खुद कर लेगी। निशा का भाई आता है, निशा से मिलता है तो निशा कहती है मामा को भी ले आते। साद की माँ कहती है तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं, अब ये इसी का घर है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ले कहता है कि चले ठीक है। साद की माँ कहती है बेटा इससे पार्लर ड्रॉप कर देना। कहता है मैंने वेन्यू पर जाना है, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है अली, आप ड्रॉप कर दीजिएगा, फिर मैं पार्लर से इसे ले आऊंगा। जिस पर अली कहता है हाँ ठीक है, आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप वेन्यू पर जाए। साद की माँ अपनी बहू को निशा को फिर गिफ्ट देती है। वो कहती है मामा आपने रात तो दिया था, जिस पर उसकी माँ कहती है ये इसलिए कि तुमने सुबह उठते ही सारे घर में खुशी बखेर दी है, गिफ्ट देने के लिए मौकों की जरूरत थोड़ी होती है। यहाँ पर नेहा की सासू से कहती है कि तुम पार्लर चलो, तुम्हारी अम्मी की तबीयत का वापसी पर पता कर लेंगे। वो पूछती है अंबर किधर है, तो वो बताती है अपनी दोस्त के घर गई है, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। आती है और आकर साद की माँ को समझाती है कि उसने बाहर चले जाना है, वो हार्ट पेशेंट है, बस ख्याल रखना, बच्ची बहुत अच्छी है, घर को संभालने वाली है, और कोई भी मसला हुआ सबसे पहले वो मुझे कॉल करेगी और मुझे ही बात करना होगी। फिर वहाँ पर अब ये बात शो मत करना कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं साद के बारे में सब कुछ पहले से ही जानती हूँ, कोई मसला हो गया तो मेरा नाम ना आए अंदर। साद की माँ कहती है आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। साद की दोस्त कहती है कि जब से मैंने अपना घर छोड़ा है तो इस घर में आकर मैं सुकून से जी रही हूँ, शादियाँ कर कर खुद को फंसाने वाली बात है। और साद को कहती है कि ये बेड़ियाँ तुमने अपने पैरों में खुद बांधी है, तुम इनकार कर देते आंटी को शादी से तो ना होती तुम्हारी शादी। यहाँ पर वर्कर कहती है भाभी से कि आपको क्या पता, यहाँ तो नकल प्रोडक्ट ही इस्तेमाल की जाती हैं, आपकी सास आपको बेवकूफ़ बनाती है, हमें इतने साल हो गए यहाँ काम करते हुए, हमें आपसे ज़्यादा बेहतर पता है। नेहा परेशान हो जाती है।